पाकिस्तान जब यूएई से सेकंड टी20 आई जीता ट्राई सीरीज़ का, तो सारे लोग बहुत खुश थे। सबको पता था कि यार ठीक है, इट्स ओके, नई टीम आई है। बहुत सब फैंस भी खुश थे कि ठीक है यार, कुछ इंप्रूवमेंट नज़र आ रही है पाकिस्तान टीम में। कोई खुश नहीं था तो वो थे सिर्फ तनवीर अहमद साहब। मतलब उनकी, अगर आपने पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का जब मैच हुआ था ना, और उनके बाद की जो एनालिसिस देते हैं वो, उसके बाद की अगर आपने वीडियो देखी हो ना, आपको पता चलेगा उनकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। आवाज़ ही नहीं निकल रही थी उनकी। उनको अंदर से, उनकी बातों से पता चलता है भाई ये खुशी नहीं है पाकिस्तान की जीत से। इनको सिर्फ बाबर रिजवान एजेंडा चलाना है, अपना नैरेटिव बस ये साबित करना चाह रहे हैं सबको कि मेरा नैरेटिव साबित हो जाए। इन्होंने जर्नलिस्ट, जो हमारे पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, उनके ऊपर भी सबसे एंड में बात करेंगे। पहले इनके 3-4 क्वेश्चंस हैं जो इनकी मैंने वीडियो से निकाले, जिन्होंने पाकिस्तान वर्सेस यूएई का जो मैच हुआ है उसके बाद जो एनालिसिस वीडियो डालते हैं अपनी, उसमें इन्होंने 3-4 क्वेश्चन पूछे, तो उसके ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले जी इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान फैंस बहुत खुश हो रहे हैं, इन्होंने जैसे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को हरा दिया। सर बेशक ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को नहीं हराया, अफ़गानिस्तान को हराया ना। हम अफ़गानिस्तान से ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में हारे तो नहीं है ना। हम जिम्बाब्वे से तो नहीं हारते ना, हम आयरलैंड से तो नहीं हारे ना, ठीक है। हम न्यूजीलैंड की सीडी टीम से तो नहीं हारते ना। और कौन है? यूएसए, अस्तगफिरुल्लाह, वो कैसे भूल सकता हूँ मैं। यूएसए से तो नहीं हारे ना हम। अफ़गानिस्तान से जीते हैं। शेर है शारजा में अफ़गानिस्तान, अपने होम ग्राउंड में। आप किस मुंह से कह रहे हैं कि जीते, ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से जीते हैं? आपकी स्टेटमेंट से पता चल रहा है आपको साड़ा है अंदर से। मतलब इनकी कोशिश ये होती है कि जो हमारा नैरेटिव है ना, हमारा एजेंडा है, वो सबको प्रूव हो जाए, हम सबको पता चल जाए, सबको अश्योरेंस हो जाए, सबको पता, अप्रूवल मिल जाए सबको कि हाँ भाई हम बेस्ट एनालिसिस हैं, हमारा एनालिसिस सबसे बेस्ट है। जो आपने वर्ड यूज़ किया है ना जर्नलिस्ट के ऊपर, फुटपाथिया जर्नलिस्ट, उसके ऊपर मैं बात करता हूँ, ठीक है। उसके ऊपर मैं बात करता हूँ जो आपने जर्नलिस्ट के लिए जो लफ्ज़ यूज़ किया, ठीक है। फुटपाथिया जर्नलिस्ट आप उनको बोल रहे हैं ना, बायस जर्नलिस्ट आप करते हैं, अनबायसनेस वो दिखाते हैं। जब बाबर रिजवान सही करते थे ना, बाबर रिजवान की उन्होंने साइड भी बहुत लिया। आप तो हर बात पे बाबर आजम की सपोर्ट ले रहे हैं। मतलब बाबर आजम, आज मेरे घर में चूल्हा चला है बाबर आजम की वजह से, वो तो खैर हकीकत है। आपका किचन बाबर आजम की वजह से ही चलता है, ठीक है। आज मेरे घर में $1 की जगह $2 बने हैं बाबर आजम की वजह से, ये बोलें आप। फजूल बाद में बाबर आजम की साइड ना लें, ठीक है। आज मेरी बेटी की शादी हो गई, बेटे की शादी हो गई बाबर आजम की वजह से। आज मेरी बेटी का बेटा हो गया बाबर आजम की वजह से। अच्छा सॉरी, खैर ये थोड़ा सा अजीब सा हो गया, खैर। अच्छा, और इन्होंने क्या स्टेटमेंट दी है जी? इन्होंने एक और स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान सिर्फ 31 रन से जीता। सर अगर आपने थोड़ी बहुत भी क्रिकेट खेली हुई है ना, खैर हमने तो नहीं खेली, हमें शायद इतना नहीं पता, आपको पता होगा। 31 रन जो होते हैं ना टी20 क्रिकेट में, बहुत होते हैं। जो एक बैटर खेलता है ना इम्पैक्टफुल इनिंग, चाहे वो 10-11 बॉलों पे 31 रन 30 रन बना जाए ना, वो एक इम्पैक्टफुल नॉकर होती है। इनको चाहिए रन्स, इनको चाहिए 35 पे 50, 45 पे 50, ठीक है। इनको 10 बॉलों पे 31 सूट नहीं करता, इनको रन चाहिए बस। वो स्टैंडर्ड बहुत हाई है ना शायद इनके। टी20 में ये फ़र्क नहीं पड़ता कि किस बैट्समैन ने कितने रन्स बनाए। टी20 क्रिकेट में एट द एंड देखा जाता है आपने कितनी इंपैक्टफुल नॉक खेली है। और अगर आपको लगता है ना 31 रन से सिर्फ यूएई को हराया है, तो फिर आपका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। शायद आपने क्रिकेट बहुत हाई लेवल की खेली है जो हमें आज तक समझ नहीं आ रही। बेशक मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कि हमारे बॉलर्स को बैक कर रहा हूँ। हसन अली ने बहुत मार खाई एंड में, सुफियान मुकीम ने बहुत मार खाई, लेकिन यंगस्टर्स है ना, यंगस्टर्स है ना। आप ऊपर से बोल रहे हैं कि यंगस्टर्स कौन है टीम में, कौन यंगस्टर्स हैं? आपने किसका नाम लिया जी? शाहबुद्दीन फरहान का नाम लिया और हसन नवाज़ का नाम लिया कि बैटिंग में आपके पास 2 ये यंगस्टर्स हैं, और सलमान मिर्ज़ा और एक और बॉलर का नाम लिया, सिर्फ ये यंगस्टर हैं। और कौन से यंगस्टर हैं? सर बाबर रिजवान की जो आप साइड लेना चाह रहे हैं ना, जो आप कह रहे हैं कि 4 यंगस्टर हैं, इट वॉज नेवर अबाउट यंगस्टर्स, इट वॉज अबाउट द इंटेंट, इट वॉज अबाउट द मॉडर्न डे स्टाइल ऑफ प्ले। जो हमारे बाबर और रिजवान, जो हमारे प्यारे जो हैं, ठीक है, वो खेल के नहीं दे रहे थे। यंगस्टर्स की बात ही नहीं हो रही। यंग ब्लड जो इनको बोला जाता है ना, यंग गन्स इसलिए बोला जाता है कि इनके अंदर थोड़ा सा जज्बा है, खून है आजकल की कम्पिटिटिव क्रिकेट खेलने का। बाबर रिजवान जैसे क्रिकेट नहीं खेली, एंकर करना नहीं, टी20 क्रिकेट में ये नहीं चलता आजकल, ठीक है। यंग गन्स, हसन अली को यंग है नहीं है, ठीक है। अब आमने का साइम अयूब को भी टाइम हो गया। साइम अयूब मैं मानता हूँ, ठीक है, वो भी एक्सपीरियंस बैटर है, वो भी यंग नहीं है, लेकिन भाई जिस तरह वो खेल रहा है तो उसको हम यंग ही बोलेंगे ना। हमारे तो दिमाग भी ओल्ड हो गए हैं ये क्रिकेट देख देख के, बाबर रिजवान वाली। फिर इन्होंने कहा कि जी मोहम्मद हारिस को वन डाउन खेलना चाहिए। देखें टू बी ऑनर, इनके जो पूरा एनालिसिस था ना, ये एक बात से मैं एग्री करता हूँ
कि उन्होंने कहा कि माइक हसन आकिब जावेद ना ये मोहम्मद हारिस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। ये बात टू बी ऑनेस्ट उनकी जेन्युइन है। ये तो इस बात से मैं भी एग्री करता हूँ और मैंने अपनी वीडियोस में बोला भी है, ठीक है, और लोग भी बोल रहे हैं कि मोहम्मद हारिस को आप एज अ फिनिशर का रोल दे रहे हैं ना, तो ये उसके साथ ज़्यादती है। एशिया कप से पहले वो वन डाउन का बैटर है, उसने सारी ज़िंदगी ओपनिंग वन डाउन में बैटिंग की है, ठीक है। आप उसको अगर इतना नीचे खिलाएंगे, एज अ फिनिशर का रोल देंगे, तो ऑब्वियसली वो स्ट्रगल करेगा, ठीक है, और उसका कॉन्फिडेंस भी ख़राब होगा और आपको नज़र भी आया कि उसने अपना बैट तोड़ दिया। वो एक अलग टॉपिक है कि उसने बाबर आजम पे जो बात की है, ठीक है, जिस तरह उसको क्रिटिसिज्म मिल रहा है, ठीक है, तो वो एक अलग टॉपिक है, वो करना भी नहीं चाहिए था टू बी ऑनेस्ट। मैं समझता हूँ मोहम्मद हारिस को, चाहे बेशक बाबर आजम की 100 फ्लॉज हो बैटिंग में, लेकिन मोहम्मद हारिस को वो स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी। अपने काम से काम रखना चाहिए ना भाई। ऑब्वियसली भैया आप भी बैटर ही हो, ठीक है, और आपको ये भी दिमाग में होना चाहिए कि मैंने आगे जाकर बाबर आजम के साथ क्रिकेट खेलनी है, ठीक है, तो मैं बाबर आजम को किस मुंह से दिखाऊंगा अपना, मतलब किस मुंह से खेलूंगा मैं उनके साथ। तो ये मोहम्मद हारिस को देखने की ज़रूरत है। वरना अगर स्टेटमेंट की बात करें तो वो जेन्युइन स्टेटमेंट थी, कोई बुरी स्टेटमेंट नहीं थी, ठीक है। और मैं ये तनवीर अहमद की बात से फुली एग्री करता हूँ। अब ये तो नहीं ना कि कोई मैं उनके अगेंस्ट बात कर रहा हूँ, तो मैं जो उनकी सही बात होगी मैं उसको भी गलत नहीं बोलूँगा। ऑब्वियसली जो सही बात होगी मैं उससे सही बोलूँगा, जो गलत होगी उससे गलत बोलूँगा। ये बात उनकी जेन्युइन है कि मोहम्मद हारिस जो लोअर ऑर्डर में खेल रहे हैं उसको खेलना नहीं चाहिए, ठीक है, उसको वन डाउन ओपनिंग करनी चाहिए। क्योंकि मोहम्मद हारिस एक ऐसा बैटर है कि उसको ना एक आर्ट आता है, ठीक है। ये जो पावर प्ले खेलना होता है ना, फर्स्ट टू 6 ओवर, जो ओपनर्स होते हैं इनको एक आर्ट आता होता है, ठीक है। वो अलग बात है, बाबर रिजवान को नहीं आता था, वो फिर भी एंकर करके खेलते थे पावर प्ले को। आजकल की जो आप T20 क्रिकेट देखेंगे ना, जो आजकल के बैटर्स आते हैं ओपनर, अपने हमसायों की एग्जांपल ले लो, अभिषेक शर्मा जो आता है वो कितना तेज़ खेलता है आकर, वो टाइम तो नहीं लेता, आती राइट फ्रॉम द वर्ड को मारता है। और मोहम्मद हारिस को भी पाकिस्तान टीम में भी यही रोल मिला हुआ है कि भाई आपने जाके मारना है, सिर्फ आपने पिच नहीं देखनी। और एक बैटर टीम में होना ज़रूरी होता है ऐसा, जो हर बॉल पे मारे, वो जाके टाइम ना ले। मोहम्मद हारिस बहुत कम मैचेस जितवाएगा आपको पाकिस्तान टीम को, लेकिन जो वो जितवाएगा ना, सिंगल हैंडेडली जितवाएगा। ये खासियत है। ये खासियत फ़खर जमान में भी है, ये खासियत मोहम्मद हारिस में भी है, क्योंकि इनको पता है कि आजकल की जो मॉडर्न डे स्टाइल ऑफ ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेली जा रही है उसमें अडाप्ट कैसे करना। तो ये आपको मैचेस बहुत कम जितवाते हैं, लेकिन जितवाते फिर जिस तरह जितवाते हैं वो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह फ़खर जमान ने 2017 की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी फाइनल जितवाया, ठीक है। 21 का T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल देख लें अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, स्टार को छक्के लगाए, ठीक है। न्यूजीलैंड वाला मैच देख लें, 400 चेस करना था, वो तकरीबन उस मैच में तो आपको T20 समझ के खेलना था, जो न्यूजीलैंड में मैच हुआ था बेंगलोर में ODI वर्ल्ड कप 2023 में, तो वो T20 समझ के खेलना था और खेला, तो आपको रिजल्ट भी नज़र आए। ऑब्वियसली वो फिर बारिश हो गई, लेकिन क्या पता अगर बारिश ना होती तो फ़खर जमान सिंगल हैंडली जितवा भी देता पाकिस्तान को। अब बात करते हैं जो तनवीर अहमद ने वर्ड यूज़ किया, एक स्लैंग यूज़ किया है, ठीक है, स्लैंग तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक जो टर्म यूज़ किया है, फुटपाथिया जर्नलिस्ट। फुटपाथिया जर्नलिस्ट का ये मतलब होता है जो फुटपाथ से गली में बातें करते हैं क्रिकेट के बारे में, इनको कोई इतनी नॉलेज नहीं होती, जो मुंह में आता है बोलते रहते हैं, ठीक है, इतना क्रिकेट का एक्सपीरियंस नहीं होता। क्योंकि तनवीर अहमद साहब ने तो शायद बहुत क्रिकेट खेली है पाकिस्तान से, उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। ऑब्वियसली रिस्पेक्ट करते हैं हम, पाकिस्तान से खेल रहे हैं, ऑब्वियसली यार रिस्पेक्ट है, क्यों नहीं है, ठीक है। तो फुटपाथिया जर्नलिस्ट का नाम यूज़ किया, नाम नहीं किसी का लिया, ठीक है। किसका नाम लेना चाह रहे हैं आप? मोहम्मद फुरकान भट्टी साहब का, ठीक है, एक जो हक पे बात करते हैं, जो गलत बात नहीं करते, ठीक है, जो आपको बुरी लगती है असल में, इसलिए आपने फुटपाथिया जर्नलिस्ट का। सनाउल्लाह भाई 2, ठीक है, पाक टीवी से। इजाज़ वसीम बाकरी साहब 3 BBN स्पोर्ट्स है, या 4th पे फरू भाई एपेक्स स्पोर्ट्स, ठीक है, या वो, ये 4 जर्नलिस्ट हैं मुझे जो लगता है, जिनको मैं देखता हूँ पर्सनली, ठीक है। तो ज़्यादातर इनको देखा भी अवाम मेजॉरिटी की तरफ से इनको ही देखा जाता है। तो आप इनकी बात कर रहे हैं, आप मुँह पे बात करें ना, हमने तो क्रिकेट खेली हुई है पाकिस्तान से, आपको तो ज़्यादा एनालिसिस आता होगा, आप ज़्यादा बड़े एनालिस्ट हैं, आपको तो ज़्यादा पता होगा, तो आप मुँह पे बात करें। हम किसी से डरते हैं? डरते हैं आप किसी से? आपको पता है ना, आप मुँह पे बात करेंगे तो फिर आपकी जो कमेंट सेक्शन में होनी है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जो अवाम है ना वो पागल नहीं है, उनको पता चल गया कि क्या हकीकत है, क्या बुराई है, ठीक है, क्या पाकिस्तान के लिए बेहतरी क्या है। और बेहतरी आपको भी पता है अंदर से, लेकिन आपने एजेंडा चलाना है। आपको अच्छा लगता है जब $1 की जगह $2 आते हैं घर में, ऑब्वियसली पैसा आता है, किसको बुरा लगता है। नॉर्मली होता पता है क्या है, जब पाकिस्तान मैच जीतती है ना, तो चाहे जो भी हो, चाहे जितना भी बाइस्ड एनालिस्ट हो, वो एक पॉजिटिव बात से स्टार्ट करता है। अपना जो इंट्रो होता है ना, जिसको हुक बोलते हैं, वो
एक पॉजिटिव चीज़ मैं बोलता है, इंट्रोडक्शन पॉजिटिव थिंग में देखता है कि यार पाकिस्तान ने आज इतनी अच्छी क्रिकेट खेली। आप उनका जाके इंट्रो सुने, आपको पता चलेगा पाकिस्तान जी अब अफ़गानिस्तान यूएई से जीत कर अब पाकिस्तानी फैंस खुशियाँ मना रहे हैं। फिर आप मुझे बताएं कि ये बायस जर्नलिज़म नहीं है? फिर जो आप कह रहे हैं कि जिनको फुटपाथिया जर्नलिस्ट जिनकी आपने टर्म वर्ड यूज़ किया, वो तो फिर आपसे अच्छा जर्नलिज़म कर रहे हैं और वो सबको पता है अच्छा ही कर रहे हैं, ठीक है? वो हक पे बात करते हैं, उन्होंने कभी बायस जर्नलिज़म नहीं किया। जब बाबर रिजवान सही होते थे, बाबर रिजवान की तारीफ़ भी बहुत की है, उन सब ने की है, हमने भी किया। लेकिन जब बाबर रिजवान जो गलती करेंगे उस पर बोलेंगे भी सही। अब सलमान अली आगा की हम एज अ कैप्टन उनकी बहुत बैकिंग कर रहे हैं। अब सलमान अली आगा सुफियान मुकीम को फॉर एग्जांपल ओवर नहीं दे रहे, ठीक है? पावर प्ले के बाद सुफियान मुकीम को नहीं लगाया जा रहा, आपका जो सेकेंडरी बॉलर है, पार्ट टाइमर है साइम अयूब, उसको लगाया जा रहा है। मुझे आप बता दें, चले आप मेरी बात कर लें, उनको छोड़ दें, मैंने साइम ये बात हाईलाइट करके नहीं बताई उस वीडियो में, जो एनालिसिस प्रीव्यू वीडियो में नहीं बताई थी कि ये जो सलमान अली आ गए ये ओवर नहीं दे रहे सुफियान मुकीम को, जो आपका प्राइमरी बॉलर है, जब वक्त आने पे उसको बॉल देनी चाहिए उस वक्त दे नहीं रहे। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर सलमान अली आगा हमें पसंद है हम सलमान अली आगा की नाजायज़ साइड लेंगे। सॉरी टू से ऐसा नहीं हो सकता कि अगर सलमान अली आगा कहें रात है और अगर वो असल में दिन हो तो हम कहें रात है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। सलमान अली आगा जहाँ गलती करेंगे हम उनकी बात हाईलाइट करेंगे। माइक हसन, ठीक है, उनको भी पाकिस्तानी अभी देखा जाए तो क्रिटिसाइज़ तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन कुछ हैं जो उनको तारीफ़ भी कर रहे हैं। आकिब जावेद की चले एग्जांपल ले लें, आकिब जावेद को बहुत लोगों ने उनको आप कह लें अप्रिशिएट किया जिस तरह वो स्टेप्स ले रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, ठीक है? अब ये तो नहीं ना आकिब जावेद बुरे स्टेप्स लेंगे तो हम उनकी बात नहीं करेंगे। अब जैसे अब्बास अफरीदी सेलेक्ट नहीं हुआ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अब्बास अफरीदी के लिए सब ने आवाज़ उठाई, यार अब्बास अफरीदी क्यों नहीं सिलेक्ट हुआ, ठीक है? और जो आपके हसन अली ने मार खाई है ना ये पाकिस्तान वर्सेस यूएई के जो T20 मैच में, इस वक्त पता है सबसे ज़्यादा काम किसने आना था? बताओ, सोच क्या रहे हो? अब्बास अफरीदी और कौन? उसको कटर स्लोअर वंस जिस तरह की वैरायटीज़ उसके पास आती हैं उसको आती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो हसन अली को नहीं आती होंगी, लेकिन अब्बास अफरीदी की हमने बॉलिंग देखी हुई है, ही इज़ अ वेरी गुड बॉलर, और उमर गुल के भतीजे हैं वो, मतलब ही इज़ अ वेरी, आप कह सकते हैं कि उनको जो चालाकियाँ होती हैं फास्ट बॉलर को जो आनी चाहिए वो आती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम कभी भी बायस जर्नलिज़म कोई भी नहीं करता। ये तनवीर अहमद साहब ही हैं जो बायस जर्नलिज़म करते हैं, जो पाकिस्तान जीतने पे भी इंट्रो अपना स्टार्टिंग ये दे रहे हैं कि जी खुश हो रहे हैं बड़े अफ़गानिस्तान को हराकर। हम जिम्बाब्वे से तो नहीं हारते, जिम्बाब्वे से नहीं हारते, यूएसए से नहीं हारते, न्यूजीलैंड की सीडी टीम से नहीं हारते, ठीक है? और कौन है? आयरलैंड से नहीं हारते, बात हम बांग्लादेश से तो नहीं हारते, ठीक है? बांग्लादेश से हम वाइट वॉश तो नहीं होते अपने होम ग्राउंड में रावलपिंडी में, हमने तो नहीं देखा कि हम वाइट वॉश हैं। चलें वो एक अलग टॉपिक है, उसमें शान मसूद कैप्टन थे, ठीक है? लेकिन बांग्लादेश से हम हारे हुए हैं, ठीक है? तो मुझे बात बताएं ना, फिर ये गलती किसकी है? हम तो अफ़गानिस्तान की विन जो हम जीते हैं अफ़गानिस्तान से हम तो सेलिब्रेट करेंगे। हम यूएसए से हारे हुए हैं भाई, हम यूएसए से हारे हुए हैं, हम जिम्बाब्वे से हारे हुए हैं, हम आयरलैंड से हारे हुए हैं, ठीक है? हम जिम्बाब्वे से इनफैक्ट दो दफ़ा हारे हुए हैं, पिंडी में भी हारे थे, अगर आपको किसी याद हो तो, कोरोना के टाइम्स में पिंडी में एक ओडीआई मैच हुआ था, सुपर ओवर में गया था, वो भी हम हारे हुए। तो हम ये छोटी छोटी विन सेलिब्रेट ना करें, फिर आपके स्टैंडर्ड्स भी बहुत हैं। वेरी वेल डन। बाकी इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।